फौजिया वकार साहबा मौजूद हैं। आप पंजाब से नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के साबिक रुकन हैं और इसके साथ साथ आपने ख़वातीन की बेहतरी और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कलीदी किरदार अदा किया है। इसके अलावा इन्हें पाकिस्तान और कनाडा में जो हुकूमती और सिविल सोसाइटी है इसके मुख्तलिफ इदारों के साथ काम करने का वसी तजर्बा है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की कोशिश कर रही हैं और कर भी पा रही हैं। हमने ज़रूरी समझा कि हम ज़रा उनसे बात करें और जानें कि एक तो हम इस मामले में कहाँ पे खड़े हैं और उसमें कहाँ तक हम अपने आप को बेहतर कर पाए हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से, शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें अपनी पर्सनल प्रोफाइल को लेते हुए आप बताइए कि आपने जिन खतूत पे काम किया है, एक तो हमें बहुत फ़ख्र है आप जैसी ख़वातीन पे और बहुत अच्छा लगता है कि वी हैव पीपल लाइक यू जिनको हम एक रोल मॉडल के तौर पर पाकिस्तानी खातून के सामने या पाकिस्तानी माशरे के सामने और फिर दुनिया भर में लेके आ सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने हवाले से बताइए, सफ़र कैसा रहा, कितना मुश्किल कितना आसान रहा अब तक का? जी, पहले तो प्रोग्राम के ज़रिए मैं ख़वातीन के आलमी दिन की मुबारकबाद तमाम ख़वातीन को देती हूँ जो कि मेरे जैसे ही सफ़र से गुज़री होंगी। कभी मुश्किल होता है, कभी आसान हो जाता है। ये ख़वातीन की ये दिन हमें ना सिर्फ ख़वातीन की अचीवमेंट्स की याद दिलाता है बल्कि ये भी याद दिलाता है कि अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। हरासमेंट का ख़ात्मा उसी कड़ी सिलसिले की एक कड़ी है और जो कि मुझे भी एक औरत होने के नाते हमेशा फेस करना पड़ा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम 2024 में खड़े हैं मगर फिर भी अगर आप आदादो शुमार को देखें तो ख़वातीन बहुत पीछे हैं बावजूद इसके कि वो तकरीबन निस्फ हिस्सा है आबादी का। तो अभी इसी सिलसिले में फिर हम भी काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। मगर बहुत मुझे खुशी आज ये बताते हुए कि अगर मैं अपनी जर्नी देखूं तो शायद आज से 30 साल पहले हरासमेंट की बात ही नहीं हो सकती थी, डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं हो सकती थी। मगर आज ना सिर्फ बात हो रही है, तमाम चैनल्स पे हो रही है और बहुत इफ़ेक्टिव मौसर किस्म के कवानीन आ चुके हुए हैं, इदारे बन चुके हैं जिन में इन कवानीन के इतलाक़ के लिए काम हो रहा है। आपने मेरा जिक्र किया पहले कि मैं पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन थी। उसमें हम औरतों के साथ हर किस्म की तफरीक और तशद्दुद के जो वाक़े हैं उनसे डील करते थे, उन कवानीन से डील करते थे और यकीनी बनाते थे कि उन कवानीन का इतलाक़ हो। आज भी अगर मैं देखूँ तो मेरा इदारा जो वफाकी मोहतसिब का इदारा है बराए हरासियत का खात्मा, वो एक अहम किरदार अदा कर रहा है ख़वातीन को अपने हक दिलाने के लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद टेक्निकली, एक तो ये कि हम मैं चाहूँगा कि आप इसको बताएं कि आपके ख्याल में हरासमेंट को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अमूमी तौर पे तो एक ही टाइप की हरासमेंट हमारे माइंड में आती है, लेकिन देयर आर सर्टेन जो बाज़ औक़ात हमारे लिए विजिबल होती हैं, बाज़ औक़ात इनविजिबल होती हैं और जो शख्स एक्चुअली जो खातून उससे गुजर रही होती हैं वो उसको बेहतर तौर पे समझ सकती हैं। तो बुनियादी तौर पर किस टाइप के केसेस आते हैं आपके पास और व्हाट टाइप ऑफ हरासमेंट्स दैट समहाउ वी से कि वो हमें नज़र नहीं आती लेकिन वो हो रही होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं हमारे माशरे के अंदर, अगर आप बता पाएँ? जी शुक्रिया। हरासमेंट की कई किस्में हैं मगर ज़्यादातर अगर आप देखें तो हमारे माशरे में हरासमेंट के बैकग्राउंड में यकीनन कोई सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड या औरतों को के ऊपर आवाज़ें कसना, अगर सड़क पे हो रही है तो आवाज़ें कसना, उनके बारे में बात करना। जब वो काम की जगह पे आती हैं तो उनको अपने साथ चाय पीने के लिए कहना या उनसे एक्सपेक्टेशन रखना कि वो शाम को उनके साथ कहीं जाएंगी, इस टाइप की जो, और उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात भी पैदा करेंगी। तो ये तो एक सेक्सुअल नौइयत है हरासमेंट की एक किस्म का। दूसरी जो हरासमेंट का जो है रुख है वो है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि तफरीक करना सिन्फ की बुनियाद पर। और ये 2022 में कानून में तब्दीली आई थी, एक बहुत अहम तब्दीली आई थी जिसके तहत सिन्फ की बुनियाद पर औरतों के साथ जो तफरीक होती है, जो उनको टारगेट किया जाता है, फिर अगर उनको कमतर समझा जाता है और उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ही स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है, उनको तरक्की के मौके कम दिए जाते हैं, उस जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को भी ऐड किया गया था। इस तरह के जो केसेस आपने कहा आते हैं हरासमेंट के, हरासमेंट दो जगह पे होती, बल्कि अब तो मैं कहती हूँ 3 जगह पे बहुत अहम है। एक तो पब्लिक जगहों पे, सड़कों पे अगर आप जाएं तो देखें कि 80 से 90% ख़वातीन को आवाज़ों का सामना करना पड़ता है, लोग पीछा करते हैं। अब तो लोग बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए, हाथ भी लगाने की कोशिश करते हैं। रक्षा अगर जा रहा है, औरत बैठी है तो साथ साथ रक्षा चलाएंगे, बातें करते जाएंगे, नाजेबा गुफ्तगू करेंगे। तो एक तो वो पब्लिक पे है। दूसरा, अगर आप काम की जगह पे जाते हैं तो
काम की जगह पर जाए मुलाजमत पर हरासमेंट एक और जगह है जहाँ पे वो होती है, और वहाँ पे मैंने जिस तरह पहले बताया कि हमेशा अनरिलेटेड टू योर वर्क दरख्वास्त आती है कि चाय पी लो मेरे साथ बैठ के, घूरना, बातें करना, इस टाइप की चीज़ें। और तीसरी जो अब चीज़ हम बहुत देख रहे हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि आपने देखा कि ऑनलाइन हरासमेंट, ऑनलाइन हमारी एक्टिविटी बहुत बढ़ चुकी हुई है, तो जिसमें साइबर स्टॉकिंग यानी कि फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए और बहुत सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए या तो किरदार कुशी करना या धमकियां देना कि मैं तुम्हारी वीडियोस वायरल कर दूंगा, इस तरह की हरासमेंट भी अब बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, एक तो ये थोड़ा सा मुझे बताइए, इसका जवाब मुख्तसर दीजिएगा, क्या ये पहले से ज़्यादा हो गया है मामला या पहले से कम हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस भी आई है, टेक्निक्स भी आई हैं, इदारे भी आए हैं, लॉ भी आया है, तो क्या इसको उस लिहाज से तो कम होना चाहिए था, लेकिन आप ये समझती हैं कि ये ज़्यादा हो गया है पहले से? मेरे नज़दीक जब औरतें कौमी धारे में ज़्यादा आई हैं, जब बाहर ज़्यादा निकली हैं, तो मेरे ख्याल से उस तरीके से तो हरासमेंट बढ़ी है। मगर इसका एक और पहलू ये है कि ख़वातीन ने अब रिपोर्ट करना ज़्यादा शुरू की है। सिर्फ आपको ये बताती चलूँ कि इसके सद्देबाब के लिए जो इदारे हैं उनके पास बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। अगर किसी औरत ने हरासमेंट रिपोर्ट करनी है जाए मुलाजमत पे, तो हेल्पलाइन है इसके लिए, उसका नंबर 0344 367 367 है, या हमारी वेबसाइट पे जाके एक ईमेल डाल दें और उस पर अपनी दरखास्त कर दें और खुद आके भी ये जमा करा सकते हैं। 0344 367 367 is the number to call it. 367 367 गॉट इट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब आपने कहा कि घूरना भी हरासमेंट है, या किसी को देखना, या इनडायरेक्टली कोई जुमला कसना, चलते हुए बात करना। बट इफ समबडी कम्स टू यू एंड सेज कि मुझे इस तरीके से रैज किया गया है, तो उसको प्रूव करना उतना ही मुश्किल है। आई मीन, हाउ वुड यू प्रूव? बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से गिल्टी नहीं हो पाते कि जी वो प्रूव ही नहीं हो पाती हरासमेंट, इस तरह का सिलसिला है। तो इसमें क्या हमारे पास कोई साइंटिफिक मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इसको प्रूव कर सकते हैं, या वी आर सपोज टू ट्रस्ट अ विमेन? क्योंकि अगर बिल्कुल हम ट्रस्ट फैक्टर पे जाएंगे तो फिर वो राइट मिसयूज भी हो सकता है, कुछ खवातीन उस हक को मिसयूज भी कर सकती हैं किसी को मैलाइन करने के लिए। तो इसका फिर क्या तरीकाकार है, हाउ टू प्रूव हरासमेंट? आपने बिल्कुल ठीक कहा, हरासमेंट बहुत दफ़ा अकेले में होती है, मगर उसके साथ बहुत सारे और लवाजमात भी होते हैं, क्योंकि अगर अकेले में हरासमेंट होती है तो साथ ही साथ लोग एम्बोल्डन होकर मैसेजेस भी भेजते हैं, और जब एक खातून के साथ कोई सिग्निफिकेंट हरासमेंट होती है वो बाहर आके किसी ना किसी को जनरली बता भी देती है। अब कैमरों का ज़माना है, उसके ज़रिए भी हो जाता है, तो एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीका है जिसके ज़रिए देखा जाता है, स्टेटमेंट्स ली जाती हैं दोनों साइडों की टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन क्या थी, बाकी लोगों से भी पूछा जाता है, और फिर मैंने जिस तरह बताया कि और शवाहिद, जिस तरह सीसीटीवी कैमरा हैं, फुटिंग्स हैं, और अगर एक किसी शख्स ने बहुत सारे लोगों को अनकंफर्टेबल बनाया, ऐसी बातें की, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम असेस कर लेते हैं। बाकायदा तरीक़ेकार है, कानून में बहुत डिटेल्ड तरीक़ेकार है, मगर एक अहम है बात समझने के लिए कि जिसके साथ हरासमेंट हुई है उसकी स्टेटमेंट को हम काफ़ी वजन देते हैं। साथ ही साथ ये भी कह दूं कि हम दोनों पार्टियों को इक्वल इंसाफ देते हैं। अगर किसी पे इल्ज़ाम लगा है तो ये नहीं समझ लिया जाता कि वो फौरन मुजरिम भी बन गया है, बाकायदा तरीके से पूरी तहकीकात के बाद फैसला होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसे हमारे मुआशरे में ये है, एक आध केस मैंने ऐसा देखा है, हाई प्रोफाइल केस, आई वोंट मेंशन, कि उसमें प्रूव नहीं हुआ वो केस, लेकिन उनकी प्रोफाइल काफ़ी ख़राब हो गई है जानकर, क्योंकि उन पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। लेकिन दूसरी जानब ये जो फैमिलीज़ के अंदर भी हरासमेंट के बड़े वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, हम इस पर बात नहीं करते। अमूमी तौर पर आपको मालूम होगा ख़ानदानों के अंदर पर्दा डाल दिया जाता है, ख़ासतौर पर अगर कोई इस किस्म का कोई इंसिडेंट हो गया, इवन रेप्स तक हो जाते हैं, और लोग इस पे पर्दा डाल देते हैं, इसको बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि बदनामी हो जाएगी, अपनी खाला का बेटा है या अपनी चचा का बेटा है तो लोग क्या कहेंगे टाइप। तो इसके लिए भी कोई कर रही हैं आप अवेयरनेस इस तरह की कैंपेन की? लोग क्या कहेंगे फैक्टर से लोग निकलें, लोग रिपोर्ट करें, अपनी बेटियों को कहें कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो आप नेम करें, शेम करें, ऐसे लोगों को पता चले। बिल्कुल इमरान साहब, एक तो वजाहत ज़रूरी ये भी है कि अगर हरासमेंट प्रूव नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हरासमेंट हुई नहीं है, क्योंकि कोई भी औरत, ये एक आपने सही कहा कि ये चीज़ लेके आगे नहीं निकलती, क्योंकि हमेशा उसी को कहा जाता है, ब्लेम उसी को किया जाता है कि तुमने खुद ही कुछ किया होगा, तुम्हारे कपड़े ऐसे होंगे, तुम घर से बाहर क्यों निकली, तो ये तुम्हारा कसूर है। हद तो ये है कि जब सेक्सुअल अब्यूज़ तक बात पहुंच जाती है, जब जिस्मानी तशद्दुद भी होता है या सेक्सुअल जिनसी तशद्दुद भी होता है, तब भी ख़वातीन आवाज़ नहीं उठाती, क्योंकि किरदार कुशी तब भी उन्हीं की होती है। लोग भी यही कहते हैं कि खामोश हैं। उसके लिए बहुत मौसर कवानीन मौजूद हैं, और ना सिर्फ कवानीन मौजूद हैं बल्कि जेंडर बेस्ड
वायलेंस के लिए कोर्ट्स भी मौजूद हैं जो कि एक सेंसिटिव तरीके से ख़वातीन की पूरी स्टेटमेंट लेते हैं, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ दे के उनकी बात सुनते हैं और ख़वातीन पुलिस का वहाँ होना भी इंश्योर कराते हैं। ठीक है, मेरे पास बिल्कुल आखिरी चंद सेकंड्स हैं, 40 सेकंड्स में भी आप कुछ भी कहना चाहें। अब इस प्लेटफॉर्म से बहुत सी ख़वातीन आपको देख रही हैं, हो सकता है कुछ ऐसी इस वक्त ख़वातीन देख रही हों जिनको वाकई हेल्प की ज़रूरत हो, दे माइट नॉट बी गेटिंग एन आइडिया, क्या करें? आप कुछ भी कहना चाहें उनसे डॉक्टर साहब? हरासमेंट एक बहुत कॉमन फिनोमिनन है, हर जगह पे होती है और इसको बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कानूनन जुर्म है। ना सिर्फ ये वफाकी मोतसिब के कानून के मुताबिक जुर्म है बल्कि ताज़ीरात पाकिस्तान में ये क्रिमिनल ऑफेंस है, सेक्शन 509।